नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सविसाहुणम् आगहिदं कादवं जदि सकदि परहिदं पिचाविकादवम् आदहिद परहिदादो आदहिदं शुष्टुकातवम्। अभी हम सब ने ये कौन अभी ये युवा शिविर प्रारंभ हुआ है। अभी अपनी पहली कक्षा निमित्त उपादान की रहेगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव श्री के आने से जो कि दार्शनिक विषय थे वो सब खुलकर समाज के सामने आ गए। चाहे वो निश्चय व्यवहार का विषय हो, निमित्त उपादान का विषय हो, क्रमबद्ध पर्याय का विषय हो, ये सब शास्त्रों की वस्तुएं थीं और आम जन इन पे चर्चा करने लगे। गली मोहल्लों में भी चर्चा होने लगी कि बताओ पेट्रोल से गाड़ी चलती है कि नहीं चलती। समझ में आया? और कुछ लोग तो ये भी मजाक उड़ाने लगे कि भैया सोनगढ़ियों की गाड़ी तो बिना पेट्रोल की ही चलती है। और ये चर्चा चलने लगी, बताओ बाई रोटी बनाती है कि नहीं बनाती, कैंची से कागज के 2 टुकड़े होते हैं कि नहीं होते, बताओ होते हैं कि नहीं होते। अपन चर्चा करेंगे। आपने बिस्किट खाया और बिस्किट दांत के अंदर गया तो दांत के कारण बिस्कुट के 2 टुकड़े हुए हैं कि बिस्कुट के स्वयं की योग्यता के कारण 2 टुकड़े हुए हैं। बहुत उदाहरण है ऐसे, चर्चा करेंगे। हवा कपड़े हिलाती है कि नहीं हिलाती, कोई व्यक्ति हमें धक्का देता है तो उसके धक्के हिलने से हम हिलते हैं कि स्वयं की योग्यता से हिलते हैं। इस सब विषयों की चर्चा इस निमित्त उपादान की कक्षा में अपन करेंगे। देखिए, चाहे वो निमित्त उपादान विषय हो, चाहे वो क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे वो नए चक्र हो, इन सारे विषयों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इनको जाने बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मानुभव नहीं होता, और हम सबका मुख्य उद्देश्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। तो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ये सम्यक दर्शन। दादा ने एक बार अपने प्रवचन में बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक शैली में बहुत अच्छी बात कही थी। एक बार कोई संस्कृत का श्लोक प्रसिद्ध है कि वहाँ जिनको 2-3 प्रकार की सिद्धियों की चर्चा की थी, सूत्रों की, कि इनको 2-3 सूत्र नहीं आते उसको कन्या नहीं देनी चाहिए, तस्मै कन्या न दीयते। तो उनने कहा अपने मोक्षु समाज में भी नियम बना दो कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय नहीं आए, निमित्त उपादान नहीं आए, उसको कन्या मत दो। तो उसी समय हमारे भैया पढ़ते थे नयन जी बराहटा के, तो उन्होंने एक संस्कृत में श्लोक बनाया था, क्रमबद्धं नेव जानाति न चक्रम तथैव चा निमित्तोपादानं चा तस्मै कन्या न दीयते। क्या कहा कि भैया कम से कम इतना तो आता हो निमित्त उपादान क्या है, क्रमबद्ध पर्याय क्या है। जिसको इतना भी नहीं आता हो तो आपको तो नियम बना देना चाहिए, तस्मै कन्या न दीयते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिसको आत्म कल्याण करना हो, अपनी आत्मा का स्वरूप समझना हो, कारण कार्य व्यवस्था का स्वरूप समझना हो, तो उसे निमित्त उपादान जानना अत्यंत आवश्यक है। हम निमित्त उपादान का दूसरा नाम विचार करें तो दार्शनिक जगत में इसे कारण कार्य मीमांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 शब्द हैं। तो क्लास है, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं भी नहीं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा तो अपेक्षित है कि आप भी बोलना। देखो, 2 शब्द हैं, कारण और कार्य। दार्शनिक जगत में से बहुत चर्चा होती है, हर दर्शन वाला अलग अलग बात को कहता है और वो उसको निमित्त उपादान की भाषा में ना कहकर कौन सी भाषा में कहता है? कारण कार्य की भाषा में। अन्य जगत वाले ये भी कहते हैं ये विश्व एक कार्य है। क्या है ये? विश्व कार्य। तो जब भी कोई कार्य होता है तो बिना कारण के नहीं होता, कारण के बिना कार्य उत्पन्न नहीं होता। तो अन्य दर्शन वाली प्रश्न उठाते हैं कि विश्व एक कार्य है। क्या है? कार्य। कार्य के बहुत सारे नाम हैं, हालत, अवस्था, परिणति, पर्याय। ये किसके पर्यायवाची हैं? कार्य के।
ये कार्य के पर्यायवाची नाम भी याद रखना है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं लिखा रहेगा कार्य, कहीं लिखा होगा पर्याय, कहीं लिखा होगा परिणति। ये सब किसके पर्यायवाची नाम है? कार्य के। तो अब कोई भी कार्य होता है उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ प्रवचन करने आऊं और मेरे यहाँ सिर पे पट्टी बंधी हुई हो, पैर में प्लास्टर बंधा हुआ हो, तो हर कोई यही पूछेगा ना, बताओ भैया ये क्या हो गया आपको, कैसे लग गई? तो कैसे, आप क्यों पूछ रहे हो कैसे लग गई? जब भी जगत में कोई कार्य दिखता है तो हर किसी को प्रश्न उठता है इसका कारण क्या है। आपके माथे पे पट्टी बंधी हुई है, पैर पे प्लास्टर बंधा हुआ है, ये क्या है? कार्य। इसका कारण क्या है? क्या कोई एक्सीडेंट हो गया था? क्या आप सीढ़ियों से गिर गए थे? पूछते कि नहीं पूछते? तो जगत में कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कारण के बिना कोई भी कार्य, सबसे पहला सिद्धांत है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए चोरी हुई, चोरी कार्य है, तो अब पुलिस वाले आएंगे तो सबसे पहले पूछेंगे भैया क्यों हुई है चोरी, कारण तो बताओ। एक जगत में एक वो गाना प्रसिद्ध है, कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। कोई भी कार्य हो रहा है जगत में उसका कोई ना कोई कारण तो है। जैसे आपको इडली बनाना है, क्या बनाना है छोटू भैया, तो बताओ इडली का कारण क्या है? बताओ, आपने बनाई नहीं कभी। आशुतोष भैया आप बताओ क्या कारण है इडली का? चलो अपन सबसे पूछते हैं, एक एक कारण बताना है आपको, फिर अपन कारण का विभाजन करेंगे। आशुतोष भैया बताइए, इडली बनाने में एक कारण किसका? चावल का। चलो एक कारण बता दिया भैया, आप बताइए अगला कारण। क्या? दाल तो उसमें बनेगी ना, किसमें? सांभर में। अच्छा चलो, मेरे को भी नहीं पता ना क्योंकि पंडित साहब कहते हैं एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, कि इनने चावल तो बता दिए तो उन्होंने दाल भी बना दी। अब छोटू भैया आप बताओ और क्या होगा? अब बताओ, सब रख दिया, अब बनाने वाला नहीं हो तो बनेगा कि नहीं बनेगा? एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। वो इडली बनाना है ना, तो चावल भी घर में होना चाहिए और दाल भी होनी चाहिए, समझ में आया? गैस भी होनी चाहिए और समझ में आया, सब चीज होना चाहिए। इन सब कारण के बिना वो इडली बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी क्या नहीं, अभी तो मन कार्य होने की चीज कह रहे हैं चलिए, तो अब बताइए कि एक कार्य है बनाना, क्या है? इडली। और कारण कितने सारे हैं? अनेक कारण है। घड़ा बनाना है, घड़ा अपन बनाते नहीं है, घड़ा बनाना काम अपना नहीं है, लेकिन वो मटका बनाना है, तो बताओ मटका बनाने में क्या क्या कारण है? मिट्टी और चाक और दंड और कुम्हार। कार्य एक है और कारण कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? दुनिया में जो कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य। अब सर्दी का समय है, अब किसी को मन में भाव आया कि पकौड़ी बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? और आपने तो फरमाइश सुना दी भैया पकौड़ी बनाओ, तो बताओ होम मिनिस्टर क्या बोलेंगी? दाल ही नहीं है। समझ में आया? पहले बोलना चाहिए था, अभी तो गलाई भी नहीं है। बताओ गैस नहीं हो, दाल नहीं हो, तो पकौड़ी कैसे बनेगी? तेल भी तो चाहिए, तेल खत्म हो गया अब तेल भी खत्म हो गया, बताओ कैसे बनेगी? बिना कारण के कोई भी कार्य जगत में नहीं होता। ये सिद्धांत समझ में आया? और सुनो, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला? जैसा कारण होता है वैसा ही। अब आपको आम खाना है तो बताओ आम का पेड़ उगाना है और पपीते के बीजे डालो, तो आम का वृक्ष होगा कि नहीं होगा? आम खाना है तो बीजे भी किसके डालने पड़ेंगे? आम की गुठली डालनी पड़ेगी, तब आम उत्पन्न होगा। क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही क्या होता है?
कार्य होता है। दो चीजें सिद्ध हो गई, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। दूसरा, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। बताओ, दूध मीठा करना है तो क्या करें? नमक डाल देंगे तो वो भी तो सफेद है ना, दूध शक्कर जैसा। सोडा डाल देंगे तो, फिटकरी डाल देंगे तो होगा कि नहीं होगा दूध मीठा? चलो नमक डाल दिया और भक्तांबर जी का पाठ करें तो कुछ चमत्कार हो जाएगा ना। कोई सा श्लोक पढ़ ले रहे, छोटू भैया कौन सा श्लोक पढ़े बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिद्ध चक्र विधान कर ले रहे, दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, दूध मीठा करने का उपाय क्या है? सैकड़ों उपाय कर लो, अगर आपने 50 पैसे की शक्कर नहीं डाली तो दूध मीठा नहीं होगा। सच्चा कारण नहीं हो तो कार्य होता नहीं है। ऐसी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन एक कार्य है, करना है कि नहीं करना? हाँ तो बोलो। सुबह सुबह सोना नहीं है, रात को सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह सुबह तो जागृत रहना है। सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना? तो सम्यक दर्शन एक कार्य है। क्या है? तो सम्यक दर्शन का कारण क्या है? खूब शिखर जी की यात्रा करके आते हैं, हो जाएगा। कितनी बार करके आओ? 2 बार, 120 बार। कितनी बार? कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं हमने 120 बार शिखर जी की यात्रा कर ली। कितनी बार? अब तो हमें नरक और त्रियंच का बंध नहीं होगा, क्योंकि हमने लाइनें पढ़ी हैं पूजन में, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। ऐसा ही है क्या आशुतोष भैया? शिखर जी की वंदना कर लो और नरक और त्रियंच से तो बच गए। अरे सही से पढ़ो उस लाइन को, भाव सहित बंदे जो कोई। और भाव का मतलब भी समझे, एक्चुअल में उसका अर्थ है, गुरुदेव श्री कहते थे कि सम्यक दर्शन होने पर नरक और त्रियंच का बंध रुकता है। शिखर जी का दर्शन करके अपना दर्शन करना पड़ेगा। तो सम्यक दर्शन एक कार्य है। क्या है? तो कार्य का क्या होना चाहिए? कारण होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हम खूब भगवान की पूजन करें तो होगा कि नहीं होगा? खूब तीर्थ यात्रा करें, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सम्यक दर्शन के असली कारण नहीं है। असली कारण का पता नहीं चले तो व्यक्ति दर दर भटकता है, और असली कारण का पता चल जाए तो काम तुरंत हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये सिद्धांत क्लियर हो गया, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अब देखो कारण की परिभाषा अपन देखते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? जैसे घड़ा बना तो घड़े को किसने उत्पन्न किया? मिट्टी ने, चाक ने, दंड ने, कुम्हार ने। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कारण के अंतर्गत। आपको पता है निमित्त उपादान की चर्चा चलती है तो 2 तरह के लोग हैं। एक तो कहते हैं निमित्त से ही कार्य होता है, और दूसरे तरह के लोग हैं वो कहते हैं निमित्त तो कुछ है ही नहीं, निमित्त तो अकिंचित कर है। लेकिन बात समझने जैसी है कि बताओ, निमित्त से कार्य होता है ये भी बात गलत, और मात निमित्त के बिना कार्य होता है ये भी गलत। दोनों चीज का व्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए। निमित्त रहेगा पर कार्य का कर्ता नहीं होगा, लेकिन निमित्त को सर्वथा उड़ा देना वो भी एकांगी दृष्टि है, एकांतपना है। तो अपने को व्यवस्थित ज्ञान करना है कि निमित्त का कार्य में क्या रोल है, निमित्त की क्या इंपोर्टेंस है कार्य में। तो कारण की परिभाषा समझ में आई? कार्य की उत्पादक सामग्री को क्या कहते हैं? तो कार्य हुआ, घड़ा बना, तो घड़ा किससे बना? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या हो गई? कारण। क्यों कह रहे हैं कारण? वो किसको उत्पन्न कर रही है? कार्य को। तो कार्य की जो उत्पादक सामग्री है उसका नाम है कारण। क्या है? चलिए, अब शास्त्रों में कारण के 2 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? निमित्त और उपादान। कितने भेद बताए हैं? निमित्त और उपादान। में से एक कार्य में अनेक कारण हैं, लेकिन हमने सब कारणों को 2 में विभाजित कर दिया, निमित्त में और उपादान में।
चलिए, अब सबसे पहले दो कारण अपने सामने उपस्थित हो गए, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो सबसे पहले अपन निमित्त की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? निमित्त की। निमित्त की परिभाषा देखते हैं अपन कि शास्त्रों में क्या निमित्त की परिभाषा दी है, और उसका अपन थोड़ा ऑपरेशन करेंगे, उसको खोलेंगे। निमित्त की परिभाषा मैं बोलता हूं, आप दोहराना। जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित का, और दूसरा पॉइंट, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जो भी निमित्त होगा वह कार्य रूप परिणमित। कभी आपने सुना कि घड़ा बनाते बनाते कुम्हार गायब हो गया? ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबर आज की, कि कुम्हार घड़ा बना रहा था और घड़ा बनाते हुए गायब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निमित्त होता है जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता। आचरणीय शैली कही, यदि पर द्रव्य का कर्ता बनना है तो पर रूप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अगर कुम्हार को घड़े को करना है तो कुम्हार को किस रूप होना पड़ेगा? लेकिन कुम्हार घड़े रूप होता है कि नहीं होता? बोलो जल्दी। नहीं होता। आपको रोटी बनानी है तो बताओ, रोटी का कर्ता बाई को कब कहेंगे? तो बाई को किस रूप होना पड़ेगा? बोलो जल्दी। रोटी रूप होना पड़ेगा। और रोटी रूप होने में बड़े कष्ट हैं, आपको पता है। पहले बेलन से बेला जाएगा, और फिर गोल गोल बेला जाएगा, और फिर तवे पर सेका जाएगा। बताओ, इतने सारे कष्ट हैं रोटी बनाने में। बताओ, जो जिस बाई ने रोटी बनाई वह बाई रोटी रूप होती कि नहीं होती? पता चले मम्मी रोटी बनाने गई थी, बाहर आई नहीं, क्यों? वो क्या बन गई? लेकिन हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? ऐसा चमत्कार होता है कि नहीं होता? ऐसा चमत्कार तो आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब वो कुम्हार निमित्त तो है, क्योंकि कुम्हार घड़े रूप परिणमित। आचार्य ने समय सार में ही कहा, यदि पर द्रव्य का कर्ता बनना है तो किस रूप होना पड़ेगा? करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। अब इसका विस्तार करो। करने को इडली का कार्य तुझे इडली होना होगा। बताओ, इडली बनना है, इडली को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? अगर इडली को बना सकते हैं तो किस रूप होना पड़ेगा? करने को घट का कार्य तुझे घट ही होना होगा। बताओ, घड़े को बनाना है छोटू भैया, किस रूप होना पड़ेगा? घड़े रूप। लेकिन कुम्हार घड़े रूप होता है कि नहीं होता? इसलिए नक्की हो गया कि कुम्हार घड़े का असली कर्ता नहीं है। असली कर्ता तो वो चीज होगी जो स्वयं घड़े रूप होगी। कुम्हार घड़े रूप नहीं होता, इसलिए कुम्हार घड़े का असली कर्ता। अपन को निमित्त उपादान के प्रकरण में असली कर्ता ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कार्य का असली कारण कौन है। तो पहली स्टेप समझ में आई, निमित्त कार्य का असली कारण है कि नहीं? नहीं है। इसलिए तो गुरुदेव कहते थे पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। किससे नहीं चलती? अब मैं पाठशाला के बच्चों को पढ़ा रहा था एक दिन, आज तो सोया, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। एक बच्चा बड़ा मतलब इंटेलिजेंट था, खड़ा हुआ, पंडित जी आप एकदम सही बोल रहे हो। तो मैंने कहा तुमको समझ में आ गया? तो मैंने ताली भी बजवा दी बच्चों से। उसने कहा पंडित जी मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक का जमाना है, वो तो बिना पेट्रोल की चलती है। गजब हो गया। बताओ, मैंने कहा सुनो, मैं पेट्रोल वाली गाड़ी की बात कर रहा था। अब बताओ, पेट्रोल से गाड़ी क्यों नहीं चलती? कि पेट्रोल निमित्त मात्र है। क्या है? कुम्हार को घड़े का कर्ता क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि कुम्हार घड़े रूप नहीं हो रहा। बताओ, एकदम वैज्ञानिक चर्चा है। अगर पेट्रोल से गाड़ी चले तो गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें पेट्रोल रहता है, गाड़ी क्यों नहीं चलती? पहला प्रश्न समझ में आ रहा है? पेट्रोल तो है ना उसमें।
अगर पेट्रोल से गाड़ी चले तो फिर उसको चलते रहना चाहिए, खड़ी क्यों है? दूसरा तर्क, गाड़ी जब बिगड़ जाती है, टायर पंचर हो जाता है, तब भी पेट्रोल रहता है, चलती क्यों नहीं है? अगर पेट्रोल से गाड़ी चले तो तब भी चलना चाहिए ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। चलो पेट्रोल से तो नहीं चलती, पर ड्राइवर तो चलाता होगा ना। बोलो, बैलगाड़ी का उदाहरण देते हैं ना अपन कि भैया बैलगाड़ी कुत्ता मानता है मैं चला रहा हूं उसके नीचे नीचे घूम के, लेकिन कुत्ता तो बैलगाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन बैलगाड़ी पे बैठा हुआ ड्राइवर वो तो बैलगाड़ी चला रहा है ना। बोलो जल्दी। अगर गाड़ी को चलाना है तो किस रूप होना पड़ेगा? गाड़ी रूप होना पड़ेगा। लेकिन वो ड्राइवर गाड़ी रूप होता है कि नहीं होता? इसलिए वो गाड़ी का कौन सा करता है? निमित्त करता है। कौन सा करता है? तो पहला पॉइंट समझ में आया, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित। दूसरा, कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप, जिस पर देखो निमित्त अनुकूल होता है। क्या होता है? ये अनुकूल शब्द में बड़ी गजब की बात है। आपको सुखी होना है ना, तो बताओ किसके पास जाना पड़ेगा? बोलो, जो सुखी है। अनुकूल निमित्त होना चाहिए। आपको घड़ा चाहिए, पानी का घड़ा, किसके पास मिलेगा? बोलो जल्दी। कुमार के पास। कौन सा निमित्त है? अनुकूल। तो कार्य के अनुकूल होना चाहिए कि आपको घड़ा चाहिए, तो घड़ा चाहने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? बोलो जल्दी। कुमार के पास। क्योंकि कुमार कौन सा निमित्त है? अनुकूल निमित्त। सुखी होना है तो देवशास्त्र गुरु के पास आना पड़ेगा। जो स्वयं दुखी हैं उनके पास जाके सुख की कल्पना करोगे। कौन से निमित्त होंगे? निमित्त अनुकूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और अगला पॉइंट, आरोप आ सके। क्या आ सके? आरोप शब्द बड़ा गजब का है। पता है दुनिया में जिस पर आरोप लगता है वो अपराधी हो, ये जरूरी नहीं है। होता है ना, किसी को गलत केस में फंसा दिया तो उस पर क्या आया? आरोप आया। आरोप लगने से कोई अपराधी सिद्ध? बताओ, सीता जी रावण के यहां 6 महीने रहकर आई और जब वो लौटकर आई तो एक धोबी ने आरोप लगा दिया। क्या लगा दिया? बताओ, आरोप लगाया। सीता जी अपराधी थी कि नहीं थी? आरोप लगने से कोई अपराधी? अगर वो अपराधी होती फिर वो अग्नि परीक्षा सिद्ध होती है ना, तो अग्नि परीक्षा में ये चीज सिद्ध हो जाती है कि वो अपराधी। तो बात समझ में आ रही? निमित्त पर क्या आता है? आरोप लगने से कोई अपराधी सिद्ध। ऐसे ही निमित्त पर कार्य का आरोप तो आएगा, लेकिन आरोप आने से वो कार्य का कर्ता नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बताओ, सीता जी रावण के घर कितने महीने रह के आई? दादा तो बहुत प्यारी बात बोलते हैं कि आजकल राजनेता बोलते हैं ना, बीजेपी का शासन है, राम राज्य चाहिए। कौन सा राज्य चाहिए? राम राज्य। तो दादा कहते हैं भैया राम राज्य तो छोड़ो, मुझे आज रावण का घर देखना है। किसका घर देखना है? क्या पागल वाली बात कर रहे हो तुम? राम का घर नहीं देखना तुम्हें, राम राज्य नहीं देखना, कौन सा घर देखना है? ऐसा क्या है कि मुझे रावण का घर देखना है? क्यों? कि रावण के घर रहकर सीता जी 6 महीने रहकर आई तो भी उनका सील पवित्र रहा, उनसे किसी भी प्रकार का कोई दुष्कृत नहीं हुआ। बताओ, आज ऐसा घर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज तो बड़े बड़े नामचीन बाबाओं के आश्रम है ना, वहां भी इतना ख्याल नहीं रखा जाता। बोलो, अब जी हमें राम का घर नहीं देखना, किसका देखना है? रावण का घर देखना है। बोलो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आई? सीता जी पर उस धोबी ने आरोप लगा दिया, पर आरोप लगने से वो अपराधी हुई कि नहीं हुई? ऐसे ही निमित्त पर कार्य का क्या आएगा? आरोप। तो निमित्त पर आरोप तो आएगा, पर कार्य का असली कर्ता नहीं होगा। तो परिभाषा समझ में आई? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं? निमित्त कहते हैं। निमित्त के संबंध में सत्य की खोज में जब वो विवेक प्रवचन करके आया, और जो विवेक की पत्नी थी ना, उसने एक गीत बना लिया, निमित्त होता तो है पर करता नहीं,
इस लाइन में पूरा निमित्त का सार आ गया। क्या कहा? निमित्त होता तो है पर करता नहीं। बताओ, घड़ा बनेगा तो कुम्हार होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। लेकिन कार्य का कर्ता होगा कि नहीं होगा? तो निमित्त उपस्थित रहेगा लेकिन कार्य का कर्ता नहीं होगा, क्योंकि कार्य का कर्ता होने के लिए किस रूप होना पड़ेगा? कार्य रूप होना पड़ेगा। लेकिन कार्य रूप होते, अब एक आगम का उदाहरण लेकर अपन इस बात को सिद्ध करते हैं। जैसे छायिक सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए। किसका पादमूल चाहिए? मतलब पादमूल का सीधा अर्थ उनके सानिध्य में होगा। किसके सानिध्य में होगा? या तो केवली के सानिध्य में या श्रुत केवली के सानिध्य में। तो छायिक सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो किसका सानिध्य चाहिए? केवली का। और तो बताओ, केवली भगवान निमित्त है कि उपादान? क्यों निमित्त है? परिभाषा घटाओ। सम्यक दर्शन रूपी कार, छायिक सम्यक दर्शन रूपी कार। क्या केवली भगवान अपने छायिक सम्यक दर्शन रूप होते हैं कि नहीं होते? कोई जीव भगवान के समोशरण में पहुंचा, उसने क्या प्रकट कर लिया? कौन सा सम्यक दर्शन? आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन सा? छायिक। बोलो जल्दी। नहीं होगा, पंचम काल में तो नहीं होगा। अब बताओ, छायिक सम्यक दर्शन चाहिए तो छायिक सम्यक दर्शन उस व्यक्ति ने प्रकट किया। क्या किया? प्रकट किया। तो वो छायिक सम्यक दर्शन प्रकट किया तो केवली भगवान उस व्यक्ति के छायिक सम्यक दर्शन रूप कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। लेकिन वह उस समय उपस्थित थे कि नहीं थे? तो उन पर अनुकूल होने का आरोप आया, लेकिन वो छायिक सम्यक दर्शन के कर्ता। अगर भगवान छायिक सम्यक दर्शन के कर्ता होते तो कितने ही व्यक्ति भगवान के समोशरण में जाते हैं? सबको हो जाना चाहिए था ना? सबको होता है कि नहीं होता? किसी किसी को होता है ना। बताओ, मारीची के जीव को आदिनाथ भगवान जैसे निमित्त मिले तो आदिनाथ भगवान जैसे निमित्त मिलने पर मारीची ने 363 मत चला दिए। क्या चला दिए? अब बताओ, भगवान किस में निमित्त हुए? अभी अगला पॉइंट है, उसकी कल चर्चा करेंगे। निमित्त की संज्ञा कब मिलती है, समझना। अब सुनो आप, मारीची को कैसे उत्कृष्ट निमित्त मिले? आदिनाथ भगवान जैसे। लेकिन वह उसने सम्यक दर्शन किया कि नहीं किया? आत्मानुभव किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो अगर निमित्त से कार्य होता तो मारीची कोरा लौट के नहीं आता, कुछ लेके तो आता ना। इसका मतलब निमित्त उपस्थित तो होगा पर कार्य का कर्ता। आदरणीय राजेंद्र पंडित जी ने, जबलपुर वाले ने बड़ा सुंदर भजन लिखा। समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची बौराया, क्यों माने किसकी कोई? आत्मानंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। बताओ, अगर समझाने से समझ में आ जाता तो मारीची को समझ में आ जाना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? तो आदिनाथ भगवान जैसे निमित्त मिलने पर भी मारीची ने 363 मत चला दिए। इसका मतलब यह है, निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, लेकिन उपस्थित जरूर रहेगा। उपस्थिति अनिवार्य है, बिना निमित्त की उपस्थिति के कार्य नहीं होता। तो हमें क्या शिक्षा लेनी कि भैया निमित्तों की बाट मत जो। क्या कहा? निमित्तों के भरोसे मत बैठो, सम्यक दर्शन करना है तो भैया ज्ञानी गुरु की देशना चाहिए। कोई निमित्त तो चाहिए ना, बोलो जल्दी, कोई निमित्त तो चाहिए। अरे तुम अपना उपादान तैयार करो, निमित्त तो आकाश से उतर के आते हैं। कहां से उतर के आते हैं? बोलो। उस शेर की पर्याय में भगवान महावीर के जीव को जंगल में, पूरा जंगल, घनघोर जंगल, कहां मुनिराज के आने की आशा थी? बोलो, आ सकते थे मुनिराज, लेकिन उपादान की इतनी तैयारी थी, वो काल लब्धि आ गई थी, संसार का किनारा आ गया था, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन समय बाकी रह गया था। तो निमित्त कहां से उतर के आए?
आकाश से उतर के आए। इसलिए अपने को तो अपने उपादान की तैयारी करनी है, निमित्तों को देखने में समय बर्बाद। आचार्य ने शब्द प्रयोग किए, क्यों निमित्तों को इकट्ठा करने में व्याकुल होते हो, क्या होते हो। तो हम सबको इस बात को समझना है कि निमित्त कार्य के समय उपस्थित रहेगा पर कार्य का कर्ता नहीं होगा। कार्य का असली कारण है उपादान। क्या होगा। तो हम सबको अपने उपादान की तैयारी करनी है और निमित्त उपस्थित ही रहेंगे। तो हम सब अपने उपादान को मजबूत करें इसी मंगल भावना से। अब अपनी